अगर आप क्लास 8 में हो, ये न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे कि एक बहुत अपडेट है, एक बहुत ही शानदार अपडेट जो आपके लिए आई है, जो आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी हो सकता है कि आप सबने इस न्यूज को कहीं ना कहीं आज अपने न्यूज़पेपर, अखबार या फिर आपने कोई सोशल मीडिया हैंडल पे ये जरूर देखा होगा। व्हाट इज द न्यूज? चलिए पहले उस न्यूज पे आऊंगा, बट मैं एक चीज आपको बता दूं बेटे कि अगर आप क्लास 8 में हो और अगर आप प्लान कर रहे हो आगे चल के कि मुझे आगे चल के साइंस ऑप्ट करनी है या फिर मुझे ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करनी है या फिर मुझे कॉमर्स जाना है क्योंकि मुझे सीए का एग्जाम क्रैक करना है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम एक ही है कि करना तो मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है, करना तो मुझे आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी है, बट मुझे साथ में सोशल साइंस भी पढ़नी पड़ती है, वहां भी स्कोर करना पड़ता है। और अगर कुछ बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज के फील्ड में स्कोर करना है, बट फिर उनके लिए प्रॉब्लम आती है कि नहीं भैया, करना मुझे ह्यूमैनिटीज है, इंटरेस्ट मेरा ह्यूमैनिटीज के अंदर है, बट क्योंकि 10 तक तो मुझे साइंस एंड मैथ्स में भी स्कोर करना पड़ता है। तो उसी प्रॉब्लम को ईज करने की प्लानिंग कर चुका है कौन? सीबीएसई। अभी मैं बताता हूं आपको कि न्यूज एक्चुअली में क्या है और ये आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है और फिर इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो सीबीएसई की न्यूज क्या है कि आपको अगर नहीं पता हो तो मैं एक चीज बता दूं, सीबीएसई ने 1920 यानी कि जब कोविड का वेव आया था उस टाइम में सीबीएसई ने क्या किया था, इन क्लास 9th एंड 10th की अगर मैं बात करूं तो वहां पे उन्होंने मैथ्स जो है ना उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। वन स्टैंडर्ड, दूसरा है बेसिक। स्टैंडर्ड और बेसिक, बेसिकली स्टैंडर्ड कह लो आप और एडवांस कह लो, ठीक है। वहां पे उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने कहा कि आप अगर 11th 12th में मैथ्स ऑप्ट करना चाहते हो एज ए स्ट्रीम्स, ठीक है, मैथ्स अगर मेन सब्जेक्ट आप रखना चाहते हो तो आप जाओगे स्टैंडर्ड के साथ और एडवांस के साथ, और अगर आप मैथ्स नहीं लेना चाहते हो तो आप 10th में बेसिक ऑप्ट करो, सो दैट कि आपका जो 10th में मैथ्स का जो प्रेशर है वो आपका कम हो जाए, है ना। आपका बेसिकली वही देखो, वही वाली बात है, बाहर की कंट्री में भी ऐसा ही होता है कि आपको आगे चल के जिस फील्ड में अपना कैरियर बनाना होता है आप बचपन से उसी फील्ड के सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हो, जो कि मेरा भी मानना है कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मैथ्स में स्टैंडर्ड और बेसिक तो था ही, लेकिन अब सीबीएसई क्या प्लान कर रही है? सीबीएसई कह रही है कि क्लास 9 एंड 10th में आप एक काम कर सकते हो कि आप सोशल साइंस और इवन साइंस में भी स्टैंडर्ड या फिर आप एडवांस, यानी कि मैं कहूं बेसिक और एडवांस आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि आप अभी क्लास 8 में हो, ठीक है, और आपका ये पूरे प्लानिंग बन चुकी है, आपका ये बहुत क्लियर है कि मुझे आगे चल के ना गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम क्रैक करना है, डेफिनेटली सी बात है, मुझे आईआईटी जेईई या नीट में नहीं जाना। दैट मींस कि साइंस फिर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होगा। 10 तक की जनरल साइंस है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, उतना तो आप सीखोगे, लेकिन इन डीप ऑफ साइंस मुझे नहीं जाना है, तो आपका क्या होगा, प्रेशर आपका कम होगा। तो आप चाहोगे कि नहीं भैया मेरा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोकस है, तो मैं अपना जो पोर्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और वो ऑब्वियस सी बात है एक राइट एज में प्रिपरेशन स्टार्ट होगी तो आपकी हेल्प करेगी। तो आप क्या करोगे, आप ऑप्ट कर लोगे साइंस में आप स्टैंडर्ड, ठीक है, क्योंकि आपको आईआईटी की तैयारी वगैरह नहीं करनी है। स्टैंडर्ड साइंस करोगे तो साइंस का जो बर्डन है, क्योंकि एग्जैक्टली बेटा अभी जब आप जैसे ही 9th में जाओगे ना तो आपको साइंस, मैथ एंड इवन एसएसटी में ऐसे आपको छलांग देखने को मिलेगा एक लेवल का, ठीक है। और बर्डन जब अचानक बढ़ता है ना तो प्रॉब्लम आती है, प्रेशर बढ़ता है बच्चों के ऊपर। तो प्रेशर को ईज करने के लिए दे आर प्लानिंग दैट कि इवन मैथ्स में तो था ही, लेकिन साथ में साइंस और आपका सोशल साइंस के अंदर भी ये चीज कर दी जाए। अब बात आती है कि आपके दिमाग में ये होगा कि भैया मैं अभी क्लास 8 में हूं, मेरा तो एग्जाम होने वाला है फैब में, तो क्या मार्च में जाके मेरा ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा? 2024 हो सकता है, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं तो ये जो प्लानिंग है, यानी कि जो ये डिसीजन है वो आपकी जो है सीबीएसई की जो करिकुलम कमेटी मीटिंग होती है उसके अंदर ये डिसीजंस लिए जाते हैं। तो अभी वहां पे ये बातचीत शुरू हो चुकी है और उन्होंने कहा है कि भैया हम इस डिसीजन पे काम कर रहे हैं और जो हायर अथॉरिटी है बेसिकली वो फाइनल आपका जो कॉल है वो लेगी। लेकिन बात ये है कि क्योंकि देखो ये डिसीजन है ऐसे तुरंत आसानी से नहीं लिए जाते। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको कुछ चीजों पे काम करना होता है। वो क्या चीज है मैं वो बताता हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो मैंने जैसे आपको बताया कि जो मैथमेटिक्स वाला था स्टैंडर्ड एंड बेसिक वाला क्लास 10th वो सीबीएसई ने ऑलरेडी आपको किया था इन द सेशंस आपको 2019 के अंदर। अब वो कह रहे हैं कि हम सेम चीज आपका क्लास 9th के अंदर भी करते हैं। अभी तक जो ये चीज है वो आपकी सिर्फ 10th में, बट नाउ दे आर प्लानिंग इसको हम 9th में भी कर देते हैं। तो यानी अगर आप 8 क्लास में हो तो आपका अभी से माइंड मेकअप ये हो जाना चाहिए कि आपको कौन सा पोर्शन आपको लेना है, क्या आपको स्टैंडर्ड के साथ जाना है या आपको एडवांस के साथ जाना है। और मैं सीधे बता रहा हूं इसका एक बहुत सिंपल फंडा है कि आपको अपने कैरियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अगर आपको साइंस की फील्ड में नहीं जाना है, अगर आपकी प्लानिंग कैरियर ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स की फील्ड में बनानी है, तो आप साइंस जो है वो आप स्टैंडर्ड लेना, ना कि आप एडवांस लेना, ठीक है। अब बात आती है कि भैया ये कब से कब तक हो जाएगा, कितनी जल्दी ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है। तो भैया इसके ऊपर काम चल चुका है, क्योंकि इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको 2 डिफरेंट टेक्स्ट बुक की।
समझ रहे हो बात? क्योंकि एक जो टेक्स्ट बुक जो स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन होगी और एक जो टेक्स्ट बुक वो आपकी एडवांस के हिसाब से डिजाइन होगी। अभी क्या है आपका कि मैथ्स की दो अलग टेक्स्ट बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक एक ही है, बट जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपका डिफर आता है, स्टैंडर्ड का अलग आता है और बेसिक का आपका एडवांस का आपका अलग आता है, ठीक है ना। बट अभी क्या हो रहा है, नई टेक्स्ट बुक के ऊपर काम चल रहा है, और जैसे ही नई टेक्स्ट बुक, क्योंकि एनसीईआरटी ने कहा कि भैया अभी है हम नई टेक्स्ट बुक पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसको हम एनरोल कर देंगे होपफुली इन 2025 एंड 26 सेशंस, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड अलग टेक्स्ट बुक और आपका बेसिक अलग टेक्स्ट बुक। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि क्लिक बेट और इस तरह के थंबनेल्स बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं, और अभी आपका फोकस होना चाहिए बेटा कि मेरा एग्जाम है, क्लास 8 का फाइनल एग्जाम है, मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करूं सो दैट कि आगे चल के मुझे प्रॉब्लम नहीं आए। तो अभी आप इन सब चीजों पे उतना दिमाग ना लगाए, आप क्लास 8 की एग्जाम के ऊपर फोकस करें, ठीक है। जैसे ही कोई सॉलिड अपडेट आ जाएगी कि किस तरीके से आपको ये ऑप्ट करना चाहिए, कैरियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको क्या स्टैंडर्ड लेना चाहिए या आपको एडवांस लेना चाहिए, या दोनों में कितना डिफरेंस होता है, अगर आपको ये जानना तो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि क्या स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स जैसे कि जो अभी चल रहे हैं उनमें एक्चुअली में कितना डिफरेंस है, क्या आपको स्टैंडर्ड ऑप्ट करना चाहिए या आपको एडवांस ऑप्ट करना चाहिए, वो आपके लिए क्या बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। बट फिलहाल जो अभी आपकी है उसमें यही वाली बात आ रही है कि अभी बुक की प्रिपरेशंस वगैरह स्टार्ट हो गई है, और एज सून एज सीबीएसई इज प्लानिंग कि आपका बेसिकली 2025-26 में आपका ये चीज इनरोल कर दीजिए। अच्छा, जैसे आपको मैं एक डेटा अगर बताऊं ना, तो आप देखो जरा कि 2023 और 24 यानी अभी राइट नाउ अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो जो बच्चे हैं उन्होंने, आप नोटिस करो कि स्टैंडर्ड में 15,88,041 बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ्स को ऑप्ट किया, जबकि अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक आपका 6,79,560। तो आप देख सकते हो कि ऑब्वियस सी बात है बच्चों ने ज्यादातर स्टैंडर्ड लेवल ही ऑप्ट किया। उसका रीजन बहुत साफ है कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो 11th क्लास में साइंस ही ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने वहां पे स्टैंडर्ड वाला आपका ऑप्ट किया है कंपेयर टू द बेसिक लेवल, है ना। अब देखो मैंने वही कहा कि बेटा मेरे हिसाब से अगर आपका कैरियर पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है कि नहीं मुझे साइंस ऑप्ट नहीं करनी है, मुझे ह्यूमैनिटीज के फील्ड में जाना, तो आप ऑब्वियस सी बात है 9th-10th में अपना बर्डन जो है वो क्यों ज्यादा करोगे, आपका फोकस ज्यादा ह्यूमैनिटीज यानी सोशल साइंस के सब्जेक्ट की तरफ होना चाहिए, है ना। मैथ साइंस की तरफ आपका कम होना चाहिए, आपका बर्डन कम होना चाहिए, क्योंकि लेकिन स्कोर तो आपको वहां भी करना होता है, स्कोर वहां भी करना, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिक वाला ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बारे में और जो न्यूज है, जिस तरह से जितनी जल्दी ये इन्फॉर्मेशन आएगी मैं वो इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ देखो ऑलरेडी, क्योंकि देखो मैंने कहा इसके लिए टेक्स्ट बुक की जरूरत होती है, और सीबीएसई जो अभी है उसने सिर्फ अभी 1-2 से लेके 6 क्लास तक की जो टेक्स्ट बुक है वो ऑलरेडी उन्होंने डिजाइन कर दी नई वाली, बाकी 4-8 जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत जल्दी आपकी इनरोल होने वाली है ना। तो जब ये फ्रेमवर्क आपका टेक्स्ट बुक वगैरह प्रिपेयर हो जाएगी, फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, तो अब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। अभी आपको इसके ऊपर ज्यादा नहीं सोचना है, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। मैं हूं ही आपको गाइड करने के लिए कि जैसे ही आप 9th में जाओगे तो आई विल हेल्प यू एंड गाइड कि वेदर यू शुड ऑप्ट स्टैंडर्ड और बेसिक, ठीक है, या मैं कहूं स्टैंडर्ड और एडवांस। अब ये नाम जो है ये भी अभी नहीं, अभी स्टैंडर्ड और बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। बेसिक यानी स्टैंडर्ड वाला, हो सकता है बाद में चल के स्टैंडर्ड और एडवांस हो जाए, ठीक है। बस यही न्यूज मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आप सुबह से ये मैसेज कर रहे थे कि भैया इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी दी जाए, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब जाके पढ़ाई कीजिए। टॉप 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑलरेडी आपका चल रहा है लाइव के अंदर, लास्ट मैंने लिया था, नेक्स्ट वाला आपका शेड्यूल है, जाके आप लाइव सेक्शंस में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल इसको रखेंगे इतना ही, मिलेंगे अगले न्यूज एंड नोटिफिकेशंस के साथ। ये नोटिफिकेशन सही लगी आपको तो प्लीज अपना फीडबैक बता देना कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है, व्हाट डू यू थिंक कि वेदर ये जो चीज है ये पॉलिसी कितनी सही है, और अगर नहीं है तो इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए। लेट्स बिगिन द कन्वर्सेशंस एंड लेट्स टॉक विथ ईच अदर। और इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम परेशानी है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो अब जाके पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट में, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।